ताहिर बिन हमदान ने आज सदर उर्दू एकेडमी के ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्हें यह मौका देने पर साबिक़ सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस उमूर दीपा दास मुंशी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि अवाम के दरमियान कांग्रेस के प्रोग्राम ले जाने की कोशिश पर उनकी खिदमात को तस्लीम करते हुए उन्हें ये ओहदा दिया गया। उन्होंने कहा कि उर्दू के प्रोग्रामों को अवाम के दरमियान ले जाने की मसाई की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना में 6 ज़मानतों पर अमल आवरी से कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। इस मौके पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी, अक़लियती मालियती कारपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्लाह कुतवाल और दूसरे मौजूद थे। चेयरमैन के ओहदे पर आज चार्ज लेने के बाद मेरे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अजमतुल्लाह साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हमारे भाई उबैद कोतवाल साहब, हमारा जिला कांग्रेस के सदर मोहन रेड्डी साहब और हमारे बोर्ड के डायरेक्टर लियाकत साहब, उन सबको मेरी तरफ से सलाम और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे आज ये चेयरमैन का चार्ज लेने के बाद हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर, जो डायनामिक पर्सन, खुसूसन उर्दू की भलाई के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, उर्दू सुनने वालों के लिए आज जो मुझे ये मौका दिए, मैं रेवंत रेड्डी साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हुए उनकी सारी कैबिनेट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ हमारे ज़िले के जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब, एमएलए बोधन, और शब्बीर भाई, माइनॉरिटी SC ST BC के एडवाइज़र, महेश कुमार गौड़, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट MLC, डॉक्टर भूपत रेड्डी, हमारे रूरल के MLA, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए खुसूसन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, आज सोनिया गांधी जी और हमारे स्टेट के इंचार्ज दीपा दास मुंशी जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हम सब यहाँ पर तीनों जो बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़कर कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स को लेकर अवाम में जाने की जो हम लोगों ने कोशिश की, आज कांग्रेस पार्टी रिकॉग्नाइज कर हमको ये ओहदा दिए। हम आप सबका खुसूसन उर्दू से जो ताल्लुक़ रखते उन सबका एडवाइस लेकर हमारे लिमिट्स में जो है उसके पूरे प्रोग्राम्स आपको बताते हुए अवाम में लेके जाएंगे। और आज तेलंगाना रियासत में 6 गारंटी के साथ जो हम अवाम में जा रहे, अवाम की तरफ से मकबूलियत मिल रही, उस मकबूलियत को हम कांग्रेस पार्टी के जानिब से हमारे से जितना हो सके कोशिश करेंगे कि अवाम की खिदमत करने का जो मौका हमें दिया गया, वो मौके में खुसूसन मैं अदबन गुजारिश करता हूं, क्योंकि आप लोगों को शायद ही नहीं मालूम है, मैं आज से 35 साल पहले केशव राव साहब के पास एक जर्नलिस्ट के तहत काम किया आदमी हूँ। लिहाजा खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वालों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, हमको कोऑपरेट कीजिए, अगर हमारे कुछ गलतियां हैं तो भी बताइए, हम सही रास्ते पे चलने के लिए आप लोग हमको मौका दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तेलंगाना हुकूमत ने साबिक़ SIB DSP प्रणीत राव को मुअत्तल कर दिया। वो साबिक़ हुकूमत में SIB ऑपरेशंस के नाम पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात का सामना कर रहे थे। प्रणीत राव को फ़िलहाल DGP दफ्तर में खिदमात पर रखा गया था। KCR के दौर में अपोजिशन के फ़ोन्स को टैप करने का उन पर इल्ज़ाम था। MS स्कूल मलकपेट के साल अव्वल के तालिब इल्म अब्दुल्ला अबू बकर की तेलुगु टीचर ने पिटाई की, जिसके नतीजे में उनकी आंख जख्मी हो गई। इस सिलसिले में तेलुगु टीचर के खिलाफ दबीरपुरा पुलिस से शिकायत की गई।
इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पूछा कि कम उम्र लड़के की पिटाई की किस तरह इंतज़ामिया ने टीचर को इजाज़त दी। इंसिडेंट हुआ जो फर्स्ट क्लास के बच्चे के ऊपर जो टीचर ने वाइपर से मारने की वजह से उसकी आंख की ऐनक टूटकर आईने कांच से उसके बच्चे की आंख डैमेज हुई। बच्चे के पेरेंट्स इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म किए। मैं बोला पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ। लोग हॉस्पिटल लेकर गए। बच्चे को डॉक्टर्स ने कहा कि 2-3 पार्ट में उसकी सर्जरी करना पड़ेगा मुख्तलिफ हिसाब के अंदर। तो इतने कम उम्र बच्चों को मारने के लिए टीचर्स को कैसा अलाउ करता मैनेजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है कि बच्चों के साथ सख्ती ना करने का स्ट्रिक्ट कानून है, उसकी पाबंदी करना हर एक स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। बहरहाल जो भी टीचर ने ये किया है उसको आगे ना उसको टीचिंग का कुछ उसको राइट रहना चाहिए, ना उन्हें पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ना बच्चों को पढ़ाने के काबिल है वो टीचर। पेरेंट्स ने यहाँ पर कंप्लेन दिया है। हम यही कहेंगे, पुलिस से भी हमने कहा है कि वो एफआईआर कर वो टीचर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और स्कूल इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे टीचरों को अपने स्कूल में ना रखें और बच्चे का पूरी जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया के ऊपर आयद होगी। स्कूल इंतज़ामिया का काम है कि ऐसे टीचरों को ना रखे। अगर रखते हैं तो वो भी आप भी इसके अंदर उसी तरीके से आप भी मुजरिम ठहराए जाएंगे। आपका काम है कि बच्चों के वालिदैन से बात करें, उनसे बात करके टोटल पूरा ट्रीटमेंट, छोटा मासूम बच्चा है उसका पूरे से पूरा उसका ट्रीटमेंट होना, हर किस्म की जिम्मेदारी, पूरे अखराजात हो या जो भी हो, हर चीज़ की जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया पर रहेगी। और जो टीचर ने जो किया है उसके खिलाफ भी एक्शन, उसके खिलाफ हमने पुलिस को कहा है कि उसके खिलाफ कानूनी तौर के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। सबसे अहम बात यह है कि मासूम बच्चे की आंख रेस्टोर होना ज़रूरी है, वो कराना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी प्रोटेक्शन के इंतजामात है स्कूल के अंदर, कैमरा लगाना, जो कोई चीज़ की वहाँ पर सहूलत नहीं है, वो चीज़ के ऊपर भी उनको देखना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं यही कहूँगा कि पहले बच्चे की आंख रेस्टोर होना बहुत ज़रूरी है। मासूम बच्चा है। मेडचल जिले के पीरजादी गुड़ा की साई प्रिया कॉलोनी में गैर मजाज तामीरात को रेवेन्यू के अहदेदारों ने मुनहदम कर दिया। कबल सीलिंग अराजी पर बाज़ अफराद ने मकानात की तामीर करते हुए इन मकानात को फरोख्त कर दिया था। भारी पुलिस की मौजूदगी में 5 JCB मशीनों की मदद से गैर मजाज इमारतों को मुनहदम कर दिया गया। इस मौके पर मुतासरीन ने एहतजाज भी किया। बंगलुरु बुनियाद परस्ती मामले के सिलसिले में कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने रियासत के 17 मकामात पर धावे किए। बंगलुरु की CCB पुलिस ने 5 अफराद को क़ब्ल गिरफ्तार किया था। 2008 में बंगलुरु में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले के ज़िमन में इनको गिरफ्तार किया गया था। मुलजिमीन पर जेल में साथी कैदियों को बुनियाद परस्ती की तरफ राग़िब करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। हनमकुंडा करीमनगर शाहरा पर किसानों ने एहतजाज किया। इन किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि SRSP से फसलों के लिए पानी छोड़ने की दरख्वास्त के बावजूद कोई रद्द-ए-अमल अहदेदारों की जानिब से सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि फसलों को मुनासिब पानी ना मिलने की वजह से फसलें खुश्क हो रही हैं। SRS కాలువ నీళ్ళ కొరకు మా రైతన్నలు ఎంత బాధతోటి ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతి అధికారికి
మంత్రి గారు కూడా చెప్పినా గానీ ప్రతి అధికారి ఏమంటుండంటే వాకిలిచ్చే నీళ్లు మాకు అది లేదని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నారు. మేము దయచేసి మా వాకి నీళ్ళు ఇవ్వాలని చెప్పి ఎన్ని రకాల పోయినా కూడా ఎంత ఇబ్బంది పడ్డా కూడా నీళ్లు ఇవ్వడం లేదు. మా వాక్కు ప్రతి గ్రామానికి నీళ్ళ నల్ల నీళ్ళ బాయిలు ఉన్నాయి. వాటర్ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది, పశువులకు ఇబ్బంది అవుతుంది. మా పొలాలు మొత్తం టోటల్ గా పెట్టుబడి పెట్టినాం. పెట్టుబడి పెట్టి ఇంకొక నెల రోజులైతే మా పంటలు బయటపడతాయి. మేము దండం పెట్టి చెప్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వానికి. ఎందుకంటే మాకు అవసరం కాబట్టి నీళ్ళ కొరకు ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందంటే చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని ఈ రోజు మేము అన్నిటికి వదులుకొని పొలాలు వదులుకొని అన్ని వదులుకొని ఈ రోడ్డు మీద మీ దయచేసి మీ అందరికి దండం పెట్టి చెప్తా ఉన్నాం. మాకు వాక్కు నిలవడాలని చెప్పి మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రత్యేకంగా కోరుతా ఉన్నాం. రేవంత్ రెడ్డి కాన్పర్తి, చెమున్పల్లి, నేరల్ల, అంబాల, గుంటూరు, మాదన్నపేట, లక్ష్మీపురం దగ్గర నుంచి రైతులందరం పంట పొలాలు వేసుకున్నాం. పంట పొలాలు మొత్తం ఎండిపోతున్నాయి. గుడ్లు మూసే పరిస్థితి వస్తుంది. మేము ఎంతమందితో మొదలుపెట్టుకున్నా వాళ్ళు మాత్రం మాకు సహకరించలేరు. మేము ఏ గారికి చెప్పుకున్నా ఎవరు చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోకపోయినా మేము నీళ్ళు ఇవ్వమని వాదిస్తాం రైతులతోనే. అందుకొరకు రైతులను ఆదుకొని మీరు తక్షణమే ప్రభుత్వం ద్వారా నీళ్లు ఇప్పించగలరని కోరుకుంటూ మండల ప్రజలందరూ దాదాపు 500 మందితో ఈ రోడ్డు పైన బైఠాయించినాం. దీన్ని మీ దృష్టిలో ఉంచుకొని మమ్మల్ని కాపాడుతారని ఆశిస్తున్నాం. ఒకవేళ కనుక మీరు మాకు నీళ్ళు ఇవ్వకపోతే నిజంగా మేము చెప్తున్నాం అంటే కమలాపూర్ మండల వ్యవస్థలో ఎవరు ఒక లీడర్ కూడా రానియాము. రేపు ఎంపీ ఎలక్షన్ లో మేము ఎవరికి సపోర్ట్ చేయాలని మేము చెప్తున్నాం. దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అందరికి కానీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రికి కానీ మేము వినంతుకుంటాం. మేము ఇక్కడ ఎవరి పార్టీ పరంగా రాలేదు, ఒక రైతుల పరంగా వచ్చినాం. అందరూ రైతులమే, అన్ని పార్టీలు కలిసి చేస్తున్నాం. అయినా మా బాధలు విన్నవించి మాకు తక్షణం నీళ్ళు ఇస్తారని ఆశిస్తూ ఇక కనుక 3-4 రోజుల్లో నీళ్లు రాకపోతే కోసిన పొలాలు మొత్తం తెచ్చి ఆ మండలు వేసి తహసీల్దార్ ముందట జప్తి చేస్తాం, కాలు పెడతాం. అంత ఇంతకైనా తెగించామని మేము వినంతుకుంటాం. गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर के इस्तेमाल के बाद 5 अफराद को दवाखाने में शरीक करना पड़ा क्योंकि माउथ फ्रेशनर लेने के बाद इनको उल्टियां होने लगी और मुंह से खून निकलने लगा। ये वाक़या सेक्टर 90 के रेस्टोरेंट में पेश आया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर होटल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जिला वरंगल के मोतिया तांडा में 3 अफराद की बरखी शॉक से मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त देवेंद्र, रवि और सुनील के तौर पर की गई है। एक और नौजवान शदीद तौर पर झुलस गया जिसको इलाज के लिए वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि मंगल को दुर्गम माह त्यौहार के इंतजामात के दौरान बरखी शॉक इन नौजवानों को लग गया। देवेंद्र की बरसर मौका मौत हो गई। 3 अफराद को शदीद झुलसी हुई हालत में दवाखाना ले जाया गया जहाँ 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मल्लारेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने खाने में कीड़े आने की शिकायत की है। मल्लारेड्डी कॉलेज गंडी मैसम्मा के तलबा ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज भी किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी के वुमेंस हॉस्टल में तालिबात ने नामुनासिब ग़िज़ा की फराहमी की शिकायत की थी। शहरों में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया। श्रीकर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक केमिकल्स के ज़ायद होने के सबब बड़े पैमाने पर फैक्ट्री की इमारत में आग के शोले नजर आए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड्स के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जदोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े के नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ देखा गया। कल शब 12 बजे मलकाजगिरी फायर स्टेशन को इस वाक़े की इत्तला मिली, जिसके बाद मलकाजगिरी, एलबी नगर और चरलापल्ली के फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जदोजहद के बाद काबू पाया। ट्रोलिंग बेटा
భారీగా ఎగిరిపోతున్నాం అంటారు. काजीपेट रेलवे स्टेशन में मालबरदार ट्रेन में अचानक आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी। बाद अज़ां इंजन की आग बुझाई गई। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। అది విజన్ కాలిందంటే దీనికి వచ్చేసింది. ఇంజన్ పెట్టడానికి ఎంత డిలే అంటే ఇల్లు ఇప్పుడే తీశారు ఇంజన్. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।